everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हिंदू टेम्पल्स अंडर अटैक, गवर्नमेंट लेवल असॉल्ट इन श्रीलंका और इनके चैनल का नेम है स्टडी IQ IAS। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है वो इस समय काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि वहां पर सिंहलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो एक बेसिक अधिकार होता है राइट टू वर्शिप, वो उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हो, तमिल्स फ्लैग एस्केलेटिंग अटैक्स ऑन टेम्पल्स इन नदन श्रीलंका। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये पूरा मामला। मतलब कि श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तमिल और सिन्हलीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या हो रहा है, सरकार क्या कहती है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो एक नया बैच है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है इसको ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मतलब मेंस, प्रीलिम्स सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का पूरा प्रिपरेशन ऑफलाइन वाला वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स है ना, स्पेशली आपको ध्यान होना चाहिए, ये श्रीलंका का मैप जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो नदन वाला साइड है, ये आप देख रहे हो ना, नदन प्रोविंस, इसकी कैपिटल है जाफना। तो ये नदन वाला पूरा साइड हो गया और साथ ही साथ कुछ ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न वाला प्रोविंस हो गया। ये दो मेन प्रोविंस है जहां पर आपको बड़ी मात्रा में तमिल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऑल्दो आप देखोगे तो पूरे श्रीलंका में जो मेजॉरिटीज हैं वो सिन्हलीज हैं, और सिन्हलीज बेसिकली दे आर बुद्धिस्ट, ठीक है, वो बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। और जो तमिल्स हैं वो ऑब्वियसली बात है हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म के हैं। तो यहां पर क्या है कि रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत कि स्पेशली नदन एरिया में, यहां पर जाफना वगैरह के पास जो तमिल्स के मंदिर हैं, हिंदूज के मंदिर हैं, उनको एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश हो रही है, वेंडलिज्म किया जा रहा है, ऐसा यहां पर बताया गया। जो हिंदू डाइटीज वगैरह हैं, मूर्ति हैं, उसको यहां पर मिसिंग पाया गया है, कुछ जगहों पर डैमेज यहां पर पाए गए हैं। स्पेशली खबर ये आई कि जाफना में, स्पेशली ये आप देख सकते हो ना, श्रीलंका का एकदम नदन साइड में, यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, जाफना जो जगह है वहां पर तमिल्स ने इस चीज को काउंटर करने के लिए पब्लिक स्पेसेस पर जो हिंदू के मूर्ति वगैरह है उसको लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कई सारे मूर्ति जो हैं, मूर्ति वगैरह पब्लिक प्लेस पर लगा रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, यहाँ पर पिटीशन डालकर कोर्ट से उसको रिमूव करवा दिया। फिर इसके साथ साथ तमिल कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो श्रीलंका के अंदर हैं, उन्होंने 25 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी बुलाया था कि जिस तरह से अटैक हो रहा है टेम्पल्स वगैरह के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आरोप ये लगाया जा रहा है सिन्हलीज के ऊपर कि कई सारे जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो नदन प्रोविंस में देखने को मिल रहा है। मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर पहले बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर नहीं हुआ करते थे, वहां पर भी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर देखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला था कि श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो तो सिन्हलीज की है। ये आप देख सकते हो, पूरा श्रीलंका की अगर हम बात करें तो लगभग 75% सिन्हलीज हैं, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट। उसके बाद आपको मिलेंगे तमिल की पॉपुलेशन। तमिल जैसा कि आप देख सकते हो, नदन वाला प्रोविंस हो गया और ईस्टर्न वाला प्रोविंस हो गया, यहां पर उनकी मेजॉरिटी है एंड दे बेसिकली बिलोंग टू जो है हिंदू रिलीजन। तो इसी की वजह से ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे जानबूझकर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर, जैसे कि श्रीलंका की जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है
उन्होंने जानबूझकर अपने एक्टिविटी को बढ़ाया है। कहने का मतलब आर्कियोलॉजी का काम क्या होता है, जो पुराने जो चीज़ें हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उनमें जाकर वो कुछ चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या किया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, वहाँ पर कई सारे जो टेम्पल्स वगैरह हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। मतलब कि जो तमिल्स हैं वो अपने मंदिर में ही नहीं जा सकते, वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। एक मामला एक और सामने आया था, बताया जा रहा है उसके अंदर एक यूथ है, एक युवक था, वो मंदिर में जानबूझकर, मतलब कि सरकार ने वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो वहां पर जाकर वर्शिप करने की कोशिश कर रहा था। फिर मीडिया में आया कि उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया है। और इसी चीज को देखते हुए मार्च के महीने में भी एक लार्ज प्रोटेस्ट निकाला गया था, क्योंकि कई सारे टेम्पल्स में वेंडलिज्म देखने को मिला है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि ये सिन्हलाइजेशन क्या है। सिन्हलाइजेशन देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी आबादी है सिन्हला की, सिन्हलीस, ठीक है। तो सिन्हलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि उन जगहों पर जहां पर सिन्हलीस पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, जैसे कि नदर्न प्रोविंस साइड, ईस्टर्न प्रोविंस साइड, वहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा प्रोपोगेट करना, वहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा फैलाने की कोशिश करना, ताकि जो वहां पर कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी है, उनको दबाया जा सके। इसी को सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट बेसिकली बोला जा रहा है। और जब यहां पर बताया गया है कि जब से वॉर खत्म हुआ है श्रीलंका में, देखो आपको पता ही होगा ना, सिविल वॉर चला था बहुत लंबा, 2009 में जाकर ये सिविल वॉर एंड हुआ था। मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन 2009 के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने सिन्हलाइजेशन को अपनाने की कोशिश की है, ताकि वॉर में जितना समय बीता था उसको मेकअप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो बुद्धिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर आरोप ये पहले लगता था, आपको पता है ना, राजपक्षा, जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं जिनकी सरकार थी, अभी जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था पिछले साल, आपको पता होगा कि उसके पहले राजपक्षा की सरकार थी, तो वो तो बढ़ चढ़कर उन्होंने ही पूरा स्टार्ट किया था सिन्हलाइजेशन प्रोजेक्ट। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघे, वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। आरोप यही लगाया गया है कि उनकी तरफ से भी, जैसे 2018 में उन्होंने अपना पार्टी मैनिफेस्टो निकाला था, उसमें भी यही कहा था कि 1000 बुद्धिस्ट विहारास, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको पता होगा विहारास जो होता है उसका मतलब होता है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स, बेसिकली रेस्ट प्लेस होता था उस समय। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेम्पल्स हैं, बेसिकली विहारास 1000 के आसपास बनाया जाएगा। और ये बेसिकली मेजॉरिटी कहां पर बनाई जाएंगी, वहीं पर जो नदन साइड है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जानबूझकर बुद्धिज्म को उन जगहों पर प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो तमिल पॉपुलेशन है उसको दबाया जा सके। और इसी की वजह से वहां पर जो तमिल पार्टीज हैं उनका यही कहना है कि तमिल लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो जेनोसाइडल एजेंडा है उनको खत्म करने की, उनके आइडेंटिटी को खत्म करने की, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। और यही कारण था जिसकी वजह से तमिल्स को आर्म्स उठाना पड़ा था। जो पूरा सिविल वॉर चला था बेसिकली वो तमिल और सिन्हलास के बीच में ही था। तो तमिल्स को यहाँ पर तमिल पार्टीज यही कह रही हैं कि हमें इसी की वजह से आर्म्स उठाना पड़ा था। और फाइनली जब से ये पूरा वॉर खत्म हुआ है, एंड हुआ है, उसके बाद वापस से चीजें वैसे ही हो गई हैं और सरकार जो है वो सिन्हलास को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। अब यहाँ पर जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो तमिल इशू है श्रीलंका के अंदर, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ये तो चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिन्हलीज बेसिकली दे आर बुद्धिस्ट एंड तमिल्स जो है वो बेसिकली हिंदूज हैं। तो दोनों के बीच में आपको लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिवीजन देखने को मिलेगा। और बोला यह जाता है कि तमिल पॉपुलेशन, जैसे हमारा जो तमिलनाडु है, जो सदर्न इंडिया है, पहले एशियन टाइम में क्या था कि उस समय तो इन्वेडिंग वगैरह जो होता था वो चला करता था, ट्रेडिंग चला करती थी। तो बताया जाता है कि भारत से कई सारे जो तमिल पॉपुलेशन है वो एज अ इन्वेडर कह लो या फिर ट्रेडर के तौर पर कह लो, वो चोला किंगडम के समय श्रीलंका के अंदर एंटर किए थे। और कई लोगों का मानना है कि सिन्हलीज और तमिल कम्युनिटीज स्टार्टिंग से ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशंस रहता था। मतलब कि कल्चरल इनकॉम्पिटिबिलिटी होने की वजह से वो एक साथ नहीं रह पाते थे। और स्पेशली बताया जाता है कि दोनों के बीच में एक प्रकार से पावर डिस्प्यूट रहा है। मतलब ये ज्यादातर जो मामला है ना वो पावर डिस्प्यूट से ही रिलेटेड है। अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया था आगे करते करते 1983 में फाइनली जो है यहाँ पर सिविल वॉर हुआ था। और ये सिविल वॉर सिन्हलीज और तमिल के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे राइट्स देखने को मिले थे फाइनली। और उसमें आपको याद होगा ना जो LTT फॉर्म किया गया था, प्रभाकरन वगैरह उसके लीडर वगैरह। तो बेसिकली फाइनली 2009 में जाकर ये जो फाइट है वो खत्म हुआ, जब श्रीलंका की सरकार ने ये अनाउंस किया कि LTT का जो लीडर है वो मारा गया है। लेकिन
वॉर के बाद क्या होना चाहिए था, जितने भी डिस्प्लेस्ड तमिल्स हैं उनको वापस से उनका घर देना चाहिए था, सब कुछ करना था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। सरकार ने ये बोला कि हम बहुत सारे राइट्स देंगे माइनॉरिटीज को, तमिल्स को, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई। मतलब पॉलिटिकल और सिविल राइट्स इशू यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉर्चर और एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस ये भी अभी देखने को मिलता है तमिल्स के ऊपर, और बताया जाता है कि श्रीलंका की सरकार प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का इस्तेमाल करके तमिल्स को काफी ज्यादा टारगेट करती है। और अब जो सिंहलाइजेशन प्रोजेक्ट हो रहा है उसके तहत तमिल पॉपुलेशन को एक प्रकार से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे रोड्स हैं, उसके ऊपर जो साइन है, स्ट्रीट है, विलेज का नाम हो गया, उन सबको बदला जा रहा है, बुद्धिस्ट के नाम पर रखा जा रहा है, ताकि तमिल का जो वो जो वजूद है उसको खत्म किया जा सके। तो यही पूरा मुद्दा है। अब देखते हैं कि क्या भारत सरकार इसको लेकर आवाज उठाती है, नहीं हुआ। लेकिन ये सारे रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि रिसेंट टाइम में हिंदूज के जो टेंपल्स हैं श्रीलंका में उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की कि किस तरीके से श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, या आप ये कह लें कि जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। तो मुझे मैं पूरी जब वीडियो देख रही थी, जो पीछे की जो हिस्ट्री है, खैर उसमें जाने से पहले ठीक है, वो जाहिर सी बात है, जो बुद्धिस्ट हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटीज में हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज में, और कुछ जो है वो ईस्ट वाली साइड पे हैं। तो मतलब मुझे यही जहन में आ रहा था कि मतलब पाकिस्तान में तो इतने बुरे हालात तो नहीं है माइनॉरिटीज के साथ, तो फिर ये भारतीय सरकार को इनके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। जो जैसे इन्होंने लास्ट में वीडियो के एंड में बोला कि अब देखना ये है कि भारतीय जो सरकार है वो क्या करती है। तो मतलब सिविल वॉर जो है ना, ये अब मुझे समझ आया कि ये मतलब इन्हीं के दरमियान में ही थी सिविल वॉर। मैं समझ रही थी कि शायद कोई और पार्टी वाइज या इस टाइप की थी, लेकिन ये रिलीजियस ही एक टाइप की सिविल वॉर थी। तो मतलब उसने श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से गिरा दी है, उस बेचारे को पता नहीं कितने सालों पे छोड़ दिया कि वो कब वो आगे दोबारा से उसी तरह से खड़ा होगा। तो मतलब वॉर जो है वो किसी मसले का हल नहीं है मेरे ख्याल से। एक वो कहते हैं ना टेबल टॉक, ये भी कोई चीज होती है। तो मतलब टेबल टॉक जो है ना वो कर लेनी चाहिए, बजाय कि ये सिविल वॉर और इस तरह की आप रैलीज निकालो और खून खराबा करो और ये वो। तो ये मुझे इस मतलब सिविल वॉर जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को या मुल्क को गिराने के लिए जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमें श्रीलंका का हाल हम सबके सामने ही है। सो खैर मेरा तो यही रहेगा कि भारत सरकार को इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हिंदू कम्युनिटी है और इनको जो है उनका साथ देना चाहिए। और मेरी भी वीडियो देखते हुए यही माइंड में फौरन यही बात क्लिक की थी, क्योंकि अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान में होती ना, अभी वो कह रहे थे कि अब देखते हैं कि भारत सरकार जो है वो इसके ऊपर क्या कदम लेती है। अगर पता नहीं ये कब से चल रहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान में होती ना तो फौरन भारत सरकार ने सेकंड नहीं लगाना था कि हमारे जो है, हालांकि यहाँ पे इंडियंस जो हिंदू है उनके साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो है वो मतलब उनको हर तरह की वो क्या कहते हैं सहूलियत दी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन चलो आप कह लो महंगाई नहीं है, महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है, या जॉब की तो वो आम यहाँ पे जो पाकिस्तानी उनके साथ भी ऐसा है। लेकिन अगर ये सिचुएशन जो श्रीलंका में हिंदुओं के साथ हो रही है पाकिस्तान में होती तो मेरे ख्याल से एक तरह की वॉर ही टाइप शुरू हो जानी थी। और जो इंडियन सरकार है उन्होंने जो है ना UN में ये मसला लेके चला जाना था कि जी वहां पे तो वो पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, सारे टेंपल जो है वो तबाह करके रख दिए हैं। और मैं इस बात को मानती हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो अथॉरिटी होती है, जहाँ पे मेजॉरिटी होती है, ये आपके हर अक्लमंद इंसान इसी बात को मानेगा कि वो जाहिर बात अपना ही रूल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से उनकी है, और जैसे वो कह रहे थे कि रोड्स के ऊपर जो है वो साइन बोर्ड या कुछ ऐसा जो है वो बुद्धिस्ट के नाम के ऊपर लगा रहे, तो उनकी मेजॉरिटी है, उनका मेरे ख्याल से वो ज्यादा कंट्री भी उन्हीं की है, ये उन्हीं को श्रीलंका कहते हैं ना, बुद्धिस्ट है ना, सारे ज्यादा मेजॉरिटी। तो वो जाहिर बात है वो हर चीज जो है वो बुद्धिस्ट के ऊपर ही करेंगे। लेकिन एक बात गलत है श्रीलंका की कि अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटी की भी ख्याल रखना चाहिए, उनके टेंपल वगैरह आप तबाह ना करें। और मुझे ये बात समझ नहीं आई जब वो कह रहे थे कि उनके टेंपल खत्म करना शुरू कर दिए, तो जो तमिल लोग हैं उन्होंने जो है वो जगह जगह पे मूर्तियां बनाना शुरू कर दी हैं। जब उनको पता कि ये सिचुएशन है तो, और वो है भी मेजोरिटी में, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी सिविल वॉर भी तो चली है
है ना, इसी ये issues सिविल की। वॉर के बाद इन्होंने काम शुरू किया है। 2009 में आई थिंक खत्म हुई है ये, फिर उसके बाद से फिर ये शुरू हो गया। चलो जो भी है, वो इंडियन गवर्नमेंट देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कदम उठाती है, लेकिन श्रीलंका को भी जो है वो थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उनके टेम्पल वगैरह मत खराब करें, ठीक है। अपने बुद्धिस्ट को जो है वो उनका है वो साइन बोर्ड वगैरह जो भी है उसको वो करें, लेकिन ये जो है तमिल लोगों का, इनका भी जो है वो जो कहते हैं आप उसको कह लो हकूक जो होते हैं वो उनको दे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात एक जरूर कहना चाहूंगी, जैसे पाकिस्तान के हिंदूज हैं तो, और या माइनॉरिटीज लगा लो आप, माइनॉरिटीज में भी ज्यादातर हिंदूज का ही मसले होते हैं कि भाई हिंदूज के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे जो सबसे ज्यादा एक मेजर मसला जो मैंने देखा है वीडियोस के थ्रू या बातचीत, बल्कि डायरेक्टली हमने बात भी की थी, तो मुझे जो समझ आई है वो यही आई है कि मतलब उनका मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे है ना वो यही है कि उनकी बेटियों को कन्वर्ट कर लिया जाता है। जस्ट उनको यही इशू है, इसके अलावा उनको कोई इशू नहीं है। बल्कि उन्होंने खुद ये बोला कि मतलब हमारे जो कोटा होता है ना, उसमें कोई भी जॉब्स आती हैं तो उनका अलग से कोटा होता है जिसमें 10 या 12 सीट्स होती हैं। और वो ये बोल रहे थे कि मतलब हमारा तो कोई इतना टफ एग्जाम भी नहीं होता, हम तो आसानी से रख लिए जाते हैं क्योंकि हमारे इतने वो नहीं होते, पढ़ने लिखने की तरफ इतना हमारा रुझान नहीं है। तो हमारे जितने भी जो भी पढ़े लिखे होते हैं वो अगर 10 सीटें हैं तो 8 या 9 होंगे और वो आसानी से रखे जाते हैं, मतलब कोई कंपटीशन नहीं हमारे में होता। तो ये वाकई हमने भी देखा है कि जब भी कोई जॉब्स आती हैं उसमें माइनॉरिटीज का अलग से कोटा रखा जाता है। अब ये जो माइंड सेट किस तरीके से चेंज करना है कि किस तरीके से एजुकेशन की तरफ उनको लेके आना है, ये तो जाहिर सी बात है, ये उनका काम है। ये गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, ये सिर्फ हिंदूज ही नहीं, ये पाकिस्तान के जो मुसलमान है ना उनका भी मतलब एजुकेशन में वो बहुत पीछे हैं। वो पूरा मुल्क ही जो पीछे है, वो सिर्फ ये नहीं कि माइनॉरिटीज पीछे हैं, वो बाकी जितनी भी अगर मुस्लिम मेजोरिटी है तो वो भी इतना कोई एजुकेशन में हमारा मुल्क आगे नहीं है। तो वो टोटली मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात श्रीलंका की, तो मैं यही कहूंगी कि इनको नहीं इस तरह से करना चाहिए। माइनॉरिटीज के भी हकूक होते हैं उनको, अगर तो वो सारे हकूक दे रहे हैं उसके बावजूद माइनॉरिटीज जो है वो भड़क रही हैं तो फिर उनकी गलती है। लेकिन फजूल के वेंडलाइज करना उनके टेम्पल्स को, और अगर वो भी जाहिर सी बात है उन्होंने भी कोई पूजा करनी है, अगर वो रोड्स पर लगा रहे हैं तो फिर उसमें क्योंकि उनकी गलती है ना, वो वेंडलाइज क्यों कर रहे हैं उनके टेम्पल्स को, जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं तो बनाना ही है। तो इस तरह से उनकी गलती है और इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए भारतीय सरकार को। यार जैसे भी आपने माइनॉरिटीज की बात की है, खाली इन हिंदू तो नहीं ना रहते पाकिस्तान में, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, कभी उनकी तरफ से कभी ऐसा मसला नहीं आया। हिंदुओं का जो बेसिक मसला यही है कि वो जो कन्वर्शन वाला है, और ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर मुझे भी लगता है ज्यादातर जो है ना वो बैकवर्ड, पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज है ना वहां पर है। अगर आप एकदम मेन एरियाज की बात कर लो ना, तो यहाँ पे मतलब हमारे बच्चों के साथ मेरे अपने बच्चों के क्लास में जो है वो हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से बैकवर्ड एरिया में होगा थोड़ा बहुत उनको जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन जो मेन एरियाज है या जो मेन सिटीज है वहाँ पे हर इंडियन मुस्लिम जो है वो बराबर ही है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। अगर बहुत ज्यादा होता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा तो क्रिश्चियन भी जो है वो आवाज उठाते, जो सिख है वो भी आवाज उठाते। बल्कि सिखों का तो इतना बड़ा यहाँ पे इतना खूबसूरत जो है वो गुरुद्वारा जो पंजाब साइड पे इन्होंने बनाया है, और जो है सिख वहाँ पे अपनी यात्रा के लिए भी आते हैं। और यहाँ पे सिख है, अगर आप बाहर सिखों से मिलो तो वो यहाँ पे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश है कि मतलब वो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, हमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। तो बस यहाँ पे इंडियंस की जो है वो हिंदुओं की थोड़ी सी बस यही बात है कि हमारी बच्चों को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे और कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात जरूर ऐड करूंगी, जैसे नाजिया ने बोला कि मेरे बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं जो हिंदू हैं, और मैं ये जरूर ये बात यहाँ पे मेंशन करूंगी और आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना है कि मतलब जैसे यहाँ पे तो जो माइनॉरिटीज है ना उनके लिए इस्लामियात वो नहीं पढ़ते, उनकी जगह वहाँ उनकी अखलाकियात होती है जिसमें उनको जो इंसानियत का दर्ज दिया जाता है वो बुक होती है। मतलब हम उनको फोर्स नहीं करते कि आप इस्लामियात लाजमी पढ़ो। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि वहां पर मुस्लिम्स जो हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो वहां की किताबें पढ़े, या उनकी इस्लामियात की इस टाइप की कोई बुक अलग होती है सिलेबस में? तो ये जरूर आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उनको, मैंने इस तरह की वीडियोस भी देखी हैं कि हिंदूज को फोर्स किया जाता है कि वो ये किताबें पढ़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ भी पढ़ते आए हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, उनकी अलग से अखलाकियात की किताबें होती हैं। अभी जैसा कि बच्चों की कभी वेकेशन चलती हैं या वैसे भी ये कोविड के बाद से मतलब टोटली टीचर्स का और पेरेंट्स का आपस में जो है ना वो कोलैबोरेशन आप कह लो, या उनका टचअप एक रहता है थ्रू व्हाट्सएप। तो थ्रू व्हाट्सएप भी जो काम आता है उनका अलग से आता है, स्पेशली वो मेंशन किया जाता है कि ये अखलाकियात का काम है।
और ये जो है ये नॉन मुस्लिम्स के लिए, और ये तो मतलब यहाँ पे इतने बुरे हालात भी नहीं है जितना डिपिक्ट किया जाता है। मैं यही कहूंगी कि मतलब कुछ लोगों की वजह से ना, जैसे एक मछली पूरे जाल को गंदा करती है, तो वही कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा वो फिर पूरे का इमेज ही पूरे मुल्क का ही खराब हो जाता है। तो मतलब ये हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, ये इंडिया में भी होंगे, ये पाकिस्तान में भी होंगे, ये श्रीलंका में भी होंगे, ये किसी और मुल्क में भी होंगे। नहीं, हर जगह होते हैं पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए तो वो छोटी सी बात को भी जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। खैर, ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।